डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षा ओडिया। जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। जदि आप वर्ष एसएसबी टीजीटी एंड एलटीआर प्रिपरेशन करुँच एंड ओ ट्रिपल एससी कंबाइन एग्जाम आरआई एआरआई एंड आपणकर अमीन एंड एसएफएस प्रिपरेशन करुँच एंड आईसीडीएस सुपरवाइजर जब प्रिपरेशन करुँच तो आज रहा आपंकर गोटे क्वालिटी इंपोर्टाट क्लास जो कि आम डिस्कसन करवा टॉप 15 क्वेश्चन जो थी आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प हे और डायरेक्ट क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी। तो डेरी नक स्टार्ट करवा आज प्रथम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिपे क्वेश्चन टी आपंकर अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग कैन एस्टाब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। एमानक मध्यरु किए आपंकर इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टाब्लिश करते। ऑप्शन नंबर ए रे प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी रे सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी रे प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी रे पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर कौन हो? एमानक मध्यरु किए आपणकर इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टाब्लिश करते। जदि आम देखा करेक्ट आंसर आपणकर प्रेसिडेंट हो। करेक्ट आंसर कौन हो? प्रेसिडेंट हो करेक्ट आंसर जो थी कि आपणकर ऑप्शन नंबर ए रे मेंशन थिला। नोट आप जानीपारे इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंटर स्टेट काउंसिल आपंकर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन इन आर्टिकल 263। यही कथाटा आपंकर कौटी वर्णना करा जायछि? आर्टिकल 263 रे वर्णना करा जायछि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो आम कहि परिबा इंटर स्टेट काउंसिल आपंकर किए एस्टाब्लिश करंती। तो करेक्ट आंसर कौन हो परिबो? प्रेसिडेंट हो पार करेक्ट आंसर। एवं एठी आउ कोन मन रखियर अछि एटा आपनकर आर्टिकल 263 रे मेंशन अछि। ठीक अछि, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रे क्वेश्चन पचारछि आपन को द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर पार्ट आईवी। एमानक भितरु को आर्टिकलटा पार्ट आईवी भितर आसे जोटा कि आपनकर कंटेन करे कोउट केते कि आर्टिकल 36 रो आर्टिकल 51। एटा ठीक मन रखिबे पार्ट आईवी रे केते केते आर्टिकल 36 रो आर्टिकल 51 जोटा कि आपनकर डीपीएसपी कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इंक्लूड स्कोप ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पचारछि जो आपनकर पार्ट आईवी अछि आर्टिकल 36 रो 51 जो थरे कि आपनकर डीपीएसपी कंटेन करूछि। डीपीएसपी रहिछि एवं से कहिछि या भितरु कोउटा आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल को स्कोप दउछि। या भितरु को आर्टिकलटा आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल को स्कोप दउछि पचारिछि। तो ऑप्शन गुड़िक ए अच्छी आपंकर आर्टिकल 40, 43, 44, आर्टिकल 40, 47, 48, ऑप्शन नंबर सी रे आर्टिकल 47 ओनली, ऑप्शन नंबर डी रे आर्टिकल 50 ओनली। करेक्ट आंसर कौन हो? तो निश्चित भाव यार आंसर आम देखा। तो करेक्ट आंसर आपंकर आर्टिकल 40, 47, 48 जोटा कि आपंकर ऑप्शन नंबर बी रे आपंकर उल्लेख थिला आर्टिकल 40, 47, 48। तो ये नोट्स रे बहुत सबू आर्टिकल आपंकर देछि को आर्टिकल कौन कंटेन करे। तो मोस्ट ऑफ द डीपीएसपी रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड वेलफेयर स्टेट। तो अधिकांश डीपीएसपी आपन कोटा को रिफ्लेक्ट करे आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड वेलफेयर स्टेट। सम ऑफ देम आर डायरेक्टली इंक्लूडेड द गांधीयन प्रिंसिपल। तो एमान मध्य किछिटा डायरेक्ट इंक्लूड थाए का सहित गांधीयन प्रिंसिपल सहित डायरेक्ट इंक्लूड थाए। जेमिति कि आपन देखि परथु आर्टिकल 40 रे कोन थाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 रे आपन कोन थाए प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो आर्टिकल 46 रे कौन अच्छी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फॉर सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल रहबा। आर्टिकल 46 टा आपनकर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट काहा काउ देथाय एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन जो अछंती सोसाइटी रे एवं सेमान को प्रोटेक्शन देता है कौचु सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन हमको प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 रे प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ जोटा हम स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक ताको आम प्रोहिबिशन करवा दरकार। तो जोटा कि आपण आर्टिकल 47 रे देखिबा पाइबे। आर्टिकल 48 रे प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज calves एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो एक भी मन रखिए टिके आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 बुझिला। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? 40 आपणकर 47, 48 एथि आपणकर गांधीयन प्रिंसिपल को कौन करा जायछि इंक्लूड करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट ए
मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बढ़िया क्वेश्चन पचारछि एमानक भितरु आपणकर किए एमानक भितरु किए आपणकर जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रा मेंबर नुहंती। ऑप्शन नंबर ए के मुनिसी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जीबी मालवंकर, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर कौन हम एमानक भितरु किए आपणकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा कि आपणकर 1946 रे गठन करा जायतिला, जोटा कि आपणकर 1946 रे जो कैबिनेट मिशन प्लान आस्तिला तो गठन करा जायतिला। एमानक भितरु मेंबर किए नुहंती पचारछि, मेंबर किए नुहंती पचारछि। करेक्ट आंसर जो देखिबा महात्मा गांधी आपणकर मेंबर नथिले, महात्मा गांधी आपणकर मेंबर नथिले, महात्मा गांधी हबो करेक्ट आंसर। नोट्स रे आपण देखि परिबे Constituent Assembly was not directly elected on the basis of adult franchise, but it did compromise representative from all the section of the society। तो एथिरे डायरेक्टली इलेक्टेड करा जाय नथिला, तो एठी जो आपनकर सोसाइटी रो किसी सेक्शन रो लोक मान को बा रिप्रेजेंट मान को एठी रखा जायतिला। इट इंक्लूड ऑल द इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड एमए जिन्ना। एटा मन रखिबे तो आपनकर दुई जण एठी मेंबर नथिले, किए कि आपनकर महात्मा गांधी आ जण होचन आपनकर मोहम्मद अली जिन्ना जोटा कि एमए जिन्ना नाम रे परिचित। ये आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मेंबर नथिले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एटा मन रखिबो, ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को कहिछि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि आपन को, तो हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमानक भितर किए कहिथिले, तो जो प्रस्तावना अछि बा प्रीएम्बल जो अछि सी होछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रा आइडेंटिटी कार्ड। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, एन के पलखीभाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर कोन हो? हु कॉल्ड प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कार्ड आपनकर प्रीएम्बल अटे बोली एमानक भितर किए कहिथिले। करेक्ट आंसर जो देखिबा, करेक्ट आंसर आपनकर एन के पलखीभाला कहिथिले। किए कहिथिले आपनकर एन के पलखीभाला कहिथिले। आंसर ऑप्शन नंबर सी संगर जीवो। तो एन के पलखीभाला कॉल्ड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही वाज एन एमिनेंट ज्यूरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। तो तांको से कोन थिले बा जदि हमें कहिबा एन के पलखीभाला तो कौन सी, तो सी जन थे एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ही वाज रिवर्ड इन इंडिया ए टॉप अथॉरिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। बुझीला? तो मन रखिए, तो ये जो प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड नाम रे किए परिचित करथिले? एन के पलखीभाला। बुझीला? किए? एन के पलखीभाला। टी मन रखिए एटा। बुझीला? एटा टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो, तो न्यू क्वेश्चन रहइबो। एन के पलखीभाला बा करेक्ट आंसर, ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रे क्वेश्चन पचारछि आपनकर, क्वेश्चन पचारछि आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट्स करेक्ट सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो प्रीएम्बल रही तार सजे के लिखिया पई पचारछि जो करेक्ट सीक्वेंसटा कोन हम डेफिसिट्स गुडाक। बुझिला? जो कॉन्टेक्स्ट गुडाक थिला, जो आपनकर प्रीएम्बल जो कॉन्टेक्स्ट गुडाक थिला ताको हमें करेक्ट सीक्वेंस रे लिखले कोन हम। ऑप्शन नंबर ए रे आपनकर अछि डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोवर्जिन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर अछि सोवर्जिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर। ऑप्शन नंबर सी रे आपनकर अछि सोवर्जिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर अछि सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। करेक्ट आंसर कोन? जो प्रीएम्बल अछि, प्रीएम्बल जो कॉन्टेक्स्ट गुडाक अछि, जदि हमें ताको सीक्वेंस आकार लखिबा सजे की करेक्ट सीक्वेंस कोटा हबो, एटा उडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो। करेक्ट आंसर जो देखिबा ऑप्शन नंबर डी हे जीवो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर जोडा थिला सेटा हो करेक्ट आंसर। तो प्रथम आसीबो सोवर्जिन, तापर आसीबो सोशलिस्ट, तापर आसीबो सेक्युलर, तापर आसीबो डेमोक्रेटिक, तापर आसीबो रिपब्लिक। तो करेक्ट सीक्वेंस डेफिसिट्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फॉलोज: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो ये आप एमती भी मन रखिपारे जमीती कि आप कहींपारे 3S 3S बोली मन रखिपारे। 3S कौन कौन? प्रथम एस रखिपारे सोवर्जिन, तो सेकेंड आप रखिपारे सोशलिस्ट, थर्ड रे आप रखिपारे सेक्युलर, एवं जो आउ दुटा जो रही आपंकर डेमोक्रेटिक एंड आउटे लास्ट आप रिपब्लिक। तो यहाँ हूँ आपंकर जोटा कि रही प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आपंकर करेक्ट
कंटेक्स्ट बोली कहि परिबा ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा परवर्ती प्रश्न आपन को पचारि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतर संविधान रे जो आपनकर मौलिक कर्तव्य गुड़िक अच्छी तो कौटा या भितर उल्लेख नाही, कौटा या भितर आपनकर उल्लेख नाही बुझिला, कौटा आपनकर या भितर उल्लेख नाही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए रे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन नंबर बी रे राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन, ऑप्शन नंबर सी रे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन नंबर डी रे इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हो, कौटा आपनकर मौलिक कर्तव्य भितर उल्लेख नाही। करेक्ट आंसर तो देखिबा ऑप्शन नंबर सी संगे जीव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एटा आपनकर उल्लेख नाही ठीक अछि। तो इक्वल पे फॉर इक्वल हैज बीन एनहांस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 39D। एटा आपनकर कोठी उल्लेख अछि आर्टिकल 39D रे अछि जोटा कि आपनकर पार्ट आई भी अछि जोटा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट डायरेक्ट्स द स्टेट एंड देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम को समान दरमा फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन पई दुई जन पई रहइबो समान काम को समान दरमा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एटा आपनकर आर्टिकल 39D रे अछि, आर्टिकल 39D रे आपनकर उल्लेख अछि ठीक अछि, आर्टिकल 39D रे आपनकर उल्लेख अछि ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हवा पई या भितर आपनकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोटा नुहे माने कोटा आवश्यकता नाही। नॉट वन पचारछि, नॉट वन जोड़ा पचारछि ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर ऑफ एज 10th पास। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। जने प्रेसिडेंट हवा को चाहूतिले तो या भितर कोटा नथिले भी से जने प्रेसिडेंट हेई पारि। करेक्ट आंसर जो देखिबा जोटा आपनकर 10th पास हो, तो 10th पास हवा निहाती जरूरी नुहे। तो एठी आर्टिकल 58(1) रे आपनकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन्यूमरेटेड द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एटा इंपोर्टेंट रहिबो आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 रे आपनकर प्रेसिडेंट कर क्वालिफिकेशन विषय कहा जाय छै। दीज आर ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम क्वालिफिकेशन से भारतर नागरिक हेतिबा दरकार। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, तांको 35 वर्ष हेतिबा दरकार। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा इलेक्शन रो से इलेक्टेड हेतिबा दरकार। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो कौनसी सरकारी चाकरी बा जमिति आम कहीपर स्टेट गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो करि नथिबे, और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो कौनसी चाकरी से करि नथिबा लोकल अथॉरिटी हो बा एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी हो। तो एटा होचे आपनकर जोटा कि आपनकर प्रेसिडेंट कर क्वालिफिकेशन। एटा मन रखिबे प्रेसिडेंट कर क्वालिफिकेशन केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अछि, आर्टिकल 58 रे आपनकर उल्लेख अछि। केते नंबर आर्टिकल रे, आर्टिकल 58 रे उल्लेख अछि ठीक अछि। तो दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीजन्स ऑफ लोकसभा टू बी हेल्ड इन ए ईयर। गोटे वर्ष रे लोकसभा सीजन केते थर हुए, 1 इन ईयर वर्ष को थरे, 2 टाइम्स इन ईयर वर्ष को 2 थर, 3 टाइम्स इन ईयर वर्ष को 3 थर, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीजन ऑफ लोकसभा टू बी हेल्ड इन ए ईयर। वर्ष को आपनकर लोकसभा सीजन केते थर हुए पचारि। जदि करेक्ट आंसर देखिबा, करेक्ट आंसर आपनकर वर्ष को 2 थर हबो। केते थर हबो आपनकर वर्ष को 2 थर लोकसभा सीजन हबो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85(1) of the Constitution of India, the season of Lok Sabha is called for at least 2 times in a year. वर्ष को 2 थर हबो। The president shall from time to time summon each house of the parliament to meet at such time and place as he thinks fit. तो एठी मन रखिबार कथा 2टी पॉइंट।
तो आपणकर जो लोकसभा सीजन वर्ष को 2 थर होता है एवं एटा केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अछि आर्टिकल 85 रे उल्लेख अछि आर्टिकल 85 रे उल्लेख अछि एई दुटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहइबो एई क्वेश्चन रे बुझियला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन कैन द स्पीकर यूज हिज पावर ऑफ कास्टिंग वोट। तो बढ़िया क्वेश्चन रे पचारछि क्वेश्चन कहिछि आपनकर केते बेले गोटे स्पीकर ता पावर को यूज करि परिबे वोट कास्टिंग टाइम बा कास्टिंग वोट पावर ता केते बेले यूज होई परिबो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जते बेले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हबो इन केस ऑफ इमरजेंसी टू सेव द एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट द गवर्नमेंट को बाहर करिवा पई बा इन केस ऑफ द टाई व्हेन वोट्स आर इक्वल डिवाइड। तो अर्थात कहिबार कथा होची जने स्पीकर केते बेले वोटिंग करि परिबे तांकर वोट बा मतदान केते बेले रखि परिबे। तो करेक्ट आंसर कोन इन केस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी टू सेव द एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। करेक्ट आंसर तो देखिबा ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। जते बेले टाई हे जिवो वोट गुडा के इक्वली डिवाइड हे जिवो तो से समय कोन करियो पड़िबो स्पीकर को वोटिंग करबा पड़िबो जोटा कि आपनकर आर्टिकल 100 रे उल्लेख अछि आर्टिकल 100 प्रोवाइड्स a procedure for voting in the house any question in deliberation should be decided by majority of votes of the member present and voting in case of tie the speaker exercise a casting vote। यदि tie माने बुझियो तो दुईटी दलर समान भोट जते बळे हिजिवो माने कर एठी 25 टा एठी 25 टा हे गला दुईटा तक टाई हिज माने जोटा ड्रॉ बोली हमें कहउछन। तो जते बळे टाई हिजिवो सेते बळे समय रे तो कोन करिवे तो आपनकर सही समय स्पीकर कौन करेंगे वोटिंग करेंगे स्पीकर कौन करेंगे वोटिंग करेंगे मतदान रखिए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ बजेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बजेट आपनकर आसे सेटा आपनकर केते नंबर आर्टिकल रे उल्लेख करा दैछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ बजेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 110 आर्टिकल 111 आर्टिकल 112 आर्टिकल 114 करेक्ट आंसर तो देखिबा करेक्ट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर सी संगर जीवो जोटा कि आपन आर्टिकल 112 भाबो करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजेट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि आपनकर वर्ष को थर गोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसे द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन dealt with in article 112 of the constitution of India. It is an estimate of the receipts and expenditure of the government of India in a financial year। यदि मन रखिबार कथा आपनकर आर्टिकल 112 रे तो प्रत्येक वर्ष जो बजेट आपनकर आसे जो फाइनेंशियल ईयर आपनकर आसे तो से बजेट टा रिप्रेजेंट करा जाय आर्टिकल 112 अनुसार ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को पचारी व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपनकर एससीबीसी रहिचंती जहार फुल फॉर्म होची सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो तांकर जो स्पेशल प्रोविजन रहिছে सेटा केत नंबर अमेंडमेंट रे उल्लेख करा दैतला सेटा को केबे करेक्शन करा दैतला को अमेंडमेंट रे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। Which amendment empowered the state to make special provision for the advancement of socially and economically backward classes? करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर हम जो देखिबा ऑप्शन नंबर ए संगे जीव फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो करेक्ट आंसर कौन हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 नोट्स रे अपन देखि परिबे द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 empowered the state to make special provision for advancement of socially and economically backward classes जोटा कि हमें कहउछंती SCBC। It also added 3 more grounds of restriction on freedom of speech and expression, public order, friendly relation with foreign states and incitement to an offense। तो ये मन रखिए कौन जोटा कि आपंकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रही जो एससीबीसी आपंकर रही
तो एससीबीसी आपणकर जोटा कि जार फुल फॉर्म होची कोन सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस स्टेट प्रोविजन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आपणकर 1951 बुझियला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परवर्ती प्रश्न लोक अदालत आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेथ जो लोक अदालत आपणकर अछि काहा प्रिंसिपल ऊपर एटा करा दैथिला लोक अदालत आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेथ ऑप्शन नंबर ए रे बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर बी रे एम के गांधी ऑप्शन नंबर सी रे जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर डी रे सुभाष चंद्र बोस बुझियला। क्वेश्चन लोक अदालत काहा प्रिंसिपल ऊपर तैयारी करा दैथिला तो करेक्ट आंसर जो देखिबा महात्मा गांधी का प्रिंसिपल ऊपर करेक्ट आंसर कोन हबो महात्मा गांधी का प्रिंसिपल ऊपर तो ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। द वर्ड लोक अदालत रेफर्स टू पीपल्स कोर्ट लोक अदालत मान होची आपनकर कोन पीपल्स कोर्ट बुझियला। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ए जो सिस्टम टा आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल ऊपर बेस करा जायछि एंड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर फुल फॉर्म होची अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम इन इंडिया। तो एठी मने रखिबे जो आपनकर लोक अदालत रहिछि एटा आपनकर महात्मा गांधी का प्रिंसिपल ऊपर एटा को बेस करा जायछि जोटा कि आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल नाम रे परिचित को प्रिंसिपल नाम रे परिचित गांधीयन प्रिंसिपल एवं तार कंपोनेंट्स जो देखिबा कंपोनेंट्स अपन रहबे एडीआर रा कंपोनेंट्स रहबो तो जोटा कि होची अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रा कंपोनेंट रहबो बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार छी आपन को तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट तो लोकल गवर्नमेंट रा जो सेंट्रल काउंसिल रही तार चेयरमैन की गवर्नर प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर नॉन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर कोन हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट करेक्ट आंसर जो देखिबा करेक्ट आंसर आपनकर यूनियन मिनिस्टर हबो करेक्ट आंसर कोन हबो यूनियन मिनिस्टर हि जो करेक्ट आंसर द यूनियन मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट रही सेंट्रल काउंसिल तो तांकर चेयरमैन की अटंती यूनियन मिनिस्टर एटा मन रखिए बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज तो एमान को भितर को आर्टिकल जोटा कि आपनकर प्रेसिडेंट कर पावर अछि तो से रेगुलेट करि परिबे गोटे यूनियन टेरिटरीज को इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो तो को आर्टिकल रा आपनकर उल्लेख करा जायछि जे प्रेसिडेंट आपनकर यूनियन टेरिटरीज को कोन करि परिबे रेगुलेट करि परिबे जेमिति कि ऑप्शन नंबर ए रे आर्टिकल 239 ऑप्शन नंबर बी रे आपनकर आर्टिकल 240 ऑप्शन नंबर सी रे आपनकर आर्टिकल 241 ऑप्शन नंबर डी रे आपनकर 239 ए करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन पचारछि आपनकर यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट करि परिबे प्रेसिडेंट एटा केत नंबर आर्टिकल रे उल्लेख कराइ करेक्ट आंसर आर्टिकल 240 करेक्ट आंसर कोन हबो आर्टिकल 240 हबो करेक्ट आंसर बुझियला। आर्टिकल 240 डील्स विथ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 refers to the administration of union territories आर्टिकल 239 ले तो एटा यूनियन टेरिटरीज रा एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करे। आर्टिकल 239 ए रे मेंशन द क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 241 रे डील्स विथ द हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज एटा मने रखिबो एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रहइबो। आर्टिकल 240 रे आपण प्रेसिडेंट रेगुलेट करि परिबे आर्टिकल 239 रे आपनकर यूनियन टेरिटरीज रा एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 239 ए रे आपनकर लोकल लेजिस्लेचर बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज एटा यूनियन टेरिटरीज पे रहइबो एवं आर्टिकल 241 रे आपनकर हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरीज रा हाई कोर्ट कथा कहूची बुझियला। तो ए जो 1 2 3 4टा आर्टिकल टिके भलसे मन रखिए बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आपनकर किए नियुक्ति दियंती हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑप्शन नंबर ए आपनकर प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर बी आपनकर पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर सी आपनकर गवर्नर ऑप्शन नंबर डी आपनकर स्टेट लेजिस्लेचर हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को किए नियुक्ति दियंती यदि हमें करेक्ट आंसर देखिबा करेक्ट आंसर आपनकर गवर्नर हबो करेक्ट आंसर कोन हबो गवर्नर बुझियला। तो स्टेट रे गवर्नर
जमीक आप इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जब कहे चेयरमैन को आपंकर प्रेसिडेंट द स्टेट इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिशनर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशनर शैल बी आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर तो गवर्नर द्वारा कार्यकाल केते रहा सर्विस पीरियड किभली रहिबो तो से सब गवर्नर ही धार्य करते ये मन रखिबो तो जो स्टेट इलेक्शन कमिशनर अच्छा स्टेट इलेक्शन कमिशनर नियुक्ति किए दियंती गवर्नर नियुक्ति दियंती किए दियंती गवर्नर तो सेपरी भाव में जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कर चेयरमैन देखा तो सेठी आपनकर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती किए अपॉइंट करती प्रेसिडेंट बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो ये थी आज क्वेश्चन जोटा कि आम डिस्कसन कले निश्चित भाव में आशा करी क्लास आपको बहुत भल लगी जदि चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जदि यार पीडीएफ चाहूँगी तो निश्चित पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जॉइन हे डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल अच्छी तो टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। थैंक यू पुणी देखा आउ एक क्लास सहित निश्चित भाव न्यू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जदि पीडीएफ चाहूँगी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल जॉइन हे।